Hello friends, good evening. I hope you all are doing fine. आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और सभी के लिए बेनिफिशियल सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सबको इनकम होती है और कुछ लोगों को लॉस भी हो जाता है कई बार सैलरी में, बिजनेस में, कैपिटल गेन में, कहीं भी उनको लॉस हो सकता है। तो जैसा आप जानते हैं कि आप इनकम पर टैक्स पे करते हैं, तो लॉसेस के केस में आप क्या कर सकते हैं और कैसे उसे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि जितने भी प्रोविजन है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के, वो सभी लोगों को पता हो। और 31 मार्च आने वाला है ताकि जितने भी प्रोविजन आपको पहले यूज करने हैं वो आप यूज कर पाएं। तो आइए शुरू करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस। दोस्तों पहले मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ सेट ऑफ लॉसेस होता क्या है। सेट ऑफ लॉसेस का मतलब है, जैसा आप जानते होंगे कि इनकम टैक्स में जो इनकम होती है वो 5 हेड के अंतर्गत आती है। सबसे पहले सैलरी इनकम, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा कैपिटल गेन्स, चौथा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एंड पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपकी जितनी भी इनकम होगी किसी भी पर्सन की इंडिया में, इन 5 हेड्स में से किसी हेड में आएगी। तो अब एग्जांपल लेते हैं कि सेट ऑफ लॉसेस का मतलब क्या है। सेट ऑफ लॉसेस मींस एडजस्टिंग द लॉसेस अगेंस्ट द प्रॉफिट और इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। तो मान लीजिए आप दो बिजनेस करते हैं, एक लोहे का बिजनेस है, एक स्टील का बिजनेस है। तो लोहे के बिजनेस में आपको 2 लाख का लॉस हुआ और स्टील के बिजनेस में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ एक पर्टिकुलर ईयर 23-24 में। तो गवर्नमेंट कहती है कि 5 लाख रुपए जो प्रॉफिट हुआ है उस पर मुझे टैक्स दे दो, लेकिन जो 2 लाख का लॉस हुआ है आपको करंट ईयर में, उसको उस 5 लाख से सेट ऑफ कर लो। तो नेट जो 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है उस पर आप मुझे टैक्स दे दो। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर गवर्नमेंट प्रॉफिट पे टैक्स लेती है तो जो लॉस है उसको भी गवर्नमेंट को अलाउ करना पड़ेगा हमें एडजस्ट करने के लिए। तो अब जो इस आज का जो वीडियो है उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, तो यदि सैलरी में लॉस हो गया तो वो कौन कौन से हेड्स की इनकम से सेट ऑफ हो सकती है, या सिर्फ सैलरी इनकम से ही सेट ऑफ हो सकती है, या हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट हुआ और बिजनेस में लॉस हो गया, क्या वो आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो कितने सालों तक हो सकते हैं, और नहीं हो सकते तो उसके क्या कारण हैं, और क्या क्या कंडीशंस हैं यदि हम लॉस को सेट ऑफ करना चाहते हैं। तो ये सभी बातें आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारे प्रोविजन इसके समझ आ जाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेट ऑफ लॉसेस मींस एडजस्टिंग द लॉसेस अगेंस्ट द प्रॉफिट और इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। तो सबसे पहले है कि यदि मान लीजिए आपने एक साल में 2 जॉब की, पहली एम्प्लॉयर पे अप्रैल से काम शुरू किया और सितंबर में आपका रिजाइन कर दिया, और अक्टूबर से दूसरे एम्प्लॉयर पर मार्च तक काम किया। तो जो पहले 6 महीने जो आपने सैलरी ली उसमें मान लीजिए आपका नोटिस पीरियड का क्लॉज था, तो आपको उस सैलरी में लॉस हो गया, और जो नेक्स्ट 6 महीने की सैलरी इनकम है वहां आपको इनकम हुई। तो ये जो दोनों सैलरी लॉस, एक जगह से सैलरी लॉस एक जगह से इनकम, उन दोनों को आप आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सेट ऑफ लॉसेस। अब सेट ऑफ लॉसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रा हेड, यानी सैलरी का लॉस सैलरी की इनकम से सेट ऑफ हो जाए। दूसरा होता है इंटर हेड, यानी सैलरी का लॉस या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम जैसे प्रॉफिट गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज से सेट ऑफ हो जाए। तो इस रूल्स को हम समझेंगे कि किसको किससे सेट ऑफ करना चाहिए और किसको नहीं। तो लॉसेस दैट आर नॉट सेट ऑफ, अब आप कहते हैं कि करंट ईयर में मेरे पास एक ही बिजनेस था और उसमें लॉस हो गया, तो क्या वो सेट ऑफ नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन वो करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगले साल में जब इनकम होगी तो वहां सेटअप कर सकते हो। तो क्या क्या रूल है वो आज हम समझते हैं। तो लॉसेस दैट आर नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम इन द सेम ईयर, अगर सेम ईयर में आप लॉस को सेट ऑफ ना कर पाए क्योंकि आपकी इनकम कम थी, कैन बी कैरीड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो आप उस लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इनकम टैक्स रिटर्न में उस लॉस को दिखाना है। ऐसा नहीं कि आप इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ नहीं दिखाएंगे और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उस लॉस को भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और उसको शो करना है कि मुझे इस साल में इतना लॉस हुआ, ताकि वो आपको अगले साल बेनिफिट मिल सके। Can be carried forward to subsequent years for set off against income of those years. A set off could be an intra-head set off or an inter-head set off.
इंट्रा हेड सेट ऑफ क्या होता है? द लॉसेस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड। तो जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि एक एम्प्लॉयर से सैलरी में लॉस आ गया और दूसरे एम्प्लॉयर से सैलरी में इनकम प्रॉफिट हुआ, तो वो आपस में सेट ऑफ हो सकता है, उसको बोलते हैं इंट्रा हेड। सेम हेड ऑफ इनकम, यानी कैपिटल गेन का लॉस कैपिटल गेन के इनकम से, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की गेन से। For example, loss from business of iron can be set off against profit from any other business income, where both business are two separate sources and the common head of income is business. तो same head होता है intra-head. इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन टू एन इंट्रा सेट ऑफ। इंट्रा सेट ऑफ में भी सब जगह आपको अलाउड नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है। सबसे पहला, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। यदि आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो आप करंट ईयर में उन दोनों को भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल का लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल का गेन है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसे आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं हो सकता। लॉसेस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस विल ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस। मान लीजिए आप दो बिजनेस कर रहे हैं, एक नॉर्मल बिजनेस और स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, यानी कि जो काइंड ऑफ जुआ होता है या स्पेक्युलेशन होती है जिस बिजनेस में, तो स्पेक्युलेशन बिजनेस का लॉस भी आप दूसरे नॉर्मल बिजनेस से एडजस्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो इंट्रा हेड भी ये अलाउड नहीं है, इंटर हेड को तो आप भूल ही जाइए। इंटर हेड सेट ऑफ। अब आता है दूसरा इंटर हेड। इंटर हेड में क्या होता है कि मान लीजिए एक बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ, दूसरे में लॉस हुआ, तो लॉस जो हुआ था बिजनेस से 5 लाख और एक बिजनेस में प्रॉफिट हुआ था 2 लाख। आपने उन दोनों को इंटर हेड सेट ऑफ कर दिया, लेकिन अभी भी नेट 3 लाख का लॉस बचता है। तो अब आप दूसरे हेड्स की तरफ जाएंगे, जैसे हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। तो जो 3 लाख का लॉस बचा है, अब वो दूसरे किस किस इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हैं, तो वो होता है इंटर हेड सेट ऑफ। After the intra-head adjustment, the assessee can set off remaining losses, if any, against income from other heads of income. For example, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो सैलरी इनकम से एडजस्ट हो सकता है। सम एग्जाम्पल गिवन बिलो। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी हेड। तो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस यदि हो गया तो किसी भी हेड में इनकम है, आपको कैपिटल गेन है या अदर सोर्सेस में इनकम है, बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, सैलरी इनकम है, किसी से भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं ड्यूरिंग द करंट ईयर। बिजनेस लॉस अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस जैसा मैंने पीछे बताया था कि सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन कोई नॉर्मल बिजनेस इनकम, बिजनेस का लॉस है, नॉर्मल बिजनेस लॉस, business loss other than speculative business can be set off against any heads of income except income from salary। तो कोई नॉर्मल बिजनेस में यदि लॉस हुआ है तो आप कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, अदर सोर्सेज से सेट ऑफ कर सकते हैं, या फिर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से कर सकते हैं, लेकिन सैलरी इनकम से आपको उसका सेट ऑफ अलाउड नहीं है। अब देखते हैं हम कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। करंट ईयर में आपके पास इतना प्रॉफिट है ही नहीं कि आप उस लॉस को सेट ऑफ कर पाएं, तो इसका मतलब जो लॉस आपके पास है वो आप अगले साल लेके जाएंगे और जब अगले साल आपको इनकम होगी वहां से आप सेट ऑफ करेंगे। तो आफ्टर मेकिंग द अप्रोप्रिएट एंड परमिशिबल इंट्रा हेड एंड इंटर हेड, तो आपने इंट्रा हेड भी कर ली करंट ईयर में, फिर इंटर हेड भी कर ली, लेकिन स्टिल वहां पर लॉस बच गया है, तो दीज अनएडजस्टेड लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स फॉर एडजस्टमेंट्स अगेंस्ट इनकम ऑफ दीज ईयर्स। तो अगले सालों में जब इनकम होगी उससे आप जो पिछले साल का लॉस है वो सेट ऑफ कर सकते हैं। द रूल्स इन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस स्लाइटली फॉर डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। तो जो रूल है कैरी फॉरवर्ड के वो अलग अलग हेड्स के अलग अलग हैं। जैसा आपको करंट ईयर में अलाउड है कि आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर लो, बिजनेस का लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ कर लो एक्सेप्ट सैलरी, तो ऐसे रूल अगले सालों के अलाउड नहीं है। तो कैरी फॉरवर्ड में डिफरेंट रूल काम करते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला है लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में यदि लॉस हुआ तो सबसे पहले आप इंट्रा हेड एडजस्ट करेंगे। करंट ईयर में यदि आपकी किसी और प्रॉपर्टी की इनकम है तो वहां से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद भी कोई लॉस बच गया तो दूसरे हेड से एडजस्ट कर लीजिए। अभी भी यदि बच गया तो उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कीजिए, अपना ITR फाइल कीजिए, उसमें उस लॉस को शो कीजिए। तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर। तो अगले 8 सालों तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और जब भी इनकम मिले वहां पर आप उसको सेट ऑफ कर दीजिए।
कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जैसा मैंने आपको बताया था, अगर करंट ईयर का लॉस है तो किसी भी इनकम से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन एक बार आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया तो अगले साल वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो पिछले साल का था वो अगले साल सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ही एडजस्ट होगा, किसी और दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। मान लीजिए आप अपना आईटीआर फाइल करना भूल गए करंट ईयर का, जिस साल में लॉस था, तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ही एक ऐसा लॉस है जिसमें यदि आपने आईटीआर नहीं भी फाइल किया तो भी वो लॉस आप अगले साल सेटअप कर सकते हैं। लेकिन दूसरे किसी भी केस में बिजनेस, सैलरी, अदर सोर्सेज या कैपिटल गेन में यदि लॉस है और आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो वो लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और आपको उसमें लॉस उठाना पड़ेगा। आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर देंगे दूसरे केसेस में, तब भी अलाउड नहीं है, तो आपको लॉस होगा। लॉसेस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, रेगुलर बिजनेस, मतलब स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं, नॉन स्पेकुलेटिव यानी नॉर्मल बिजनेस है, उसमें क्या रूल्स हैं। कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स, 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जब लॉस हुआ था उसके अगले 8 सालों तक। कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, तो बिजनेस का लॉस था, बिजनेस प्रोफेशन का जो लॉस था वो अगले सालों में सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन के लॉस से ही एडजस्ट होगा। करंट ईयर में यदि इनकम है तो वहां आप सैलरी को छोड़ के कहीं भी एडजस्ट कर लो। कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ द रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन द ओरिजिनल ड्यू डेट। तो देखिए, अगर आपने आईटीआर ड्यू डेट पर फाइल नहीं किया तो आपको लॉस उठाना पड़ेगा। आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल करेंगे तब भी आप वो लॉस का फायदा नहीं उठा सकते। नॉट नेसेसरी टू कंटिन्यू द बिजनेस, तो मान लीजिए उस जो बिजनेस में लॉस हुआ था वो बिजनेस आप अगले सालों में नहीं चला रहे, लेकिन स्टिल लॉस आप अगले सालों में सेटअप कर सकते हैं किसी और बिजनेस इनकम के साथ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस जो है वो सिर्फ 4 सालों के लिए अलाउड है कैरी फॉरवर्ड। नॉर्मल बिजनेस लॉस 8 साल और स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस सिर्फ 4 साल। कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम, तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस जो होता है वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट हो सकता है। कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ द रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन ओरिजिनल ड्यू डेट, तो आपने आईटीआर ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं की तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो स्पेकुलेटिव बिजनेस अगले सालों में कंटिन्यू किया है कि नहीं। यदि आपने उस स्पेकुलेटिव बिजनेस को बंद कर दिया और कोई और स्पेकुलेटिव बिजनेस ओपन कर दिया तो वहां से भी आप सेटअप कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इनकम स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही होनी चाहिए। कैपिटल लॉसेस के केस में क्या होता है, कैपिटल लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर, तो इस केस में भी आप लॉस को 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब भी आपका लॉस इंकर हुआ था। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म में यदि आपका लॉस होगा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा। यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हो आप अगले सालों में, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हो। यदि आपने आईटीआर फाइल नहीं किया ड्यू डेट तक तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मिस्टर प्रवीण हैज इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर, बिलो आर द डिटेल रिलेटेड टू हिज कैपिटल गेन लॉस ट्रांजैक्शन फॉर सम ट्रांजैक्शन। असेसमेंट ईयर 18-19 में उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ था 4000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ था 2000 का, और कोई इनकम नहीं था, तो इंट्रा हेड भी नहीं हो सकता, इंटर हेड भी एडजस्ट नहीं हो सकता करंट ईयर में, तो पूरा 4000 और 2000 कैरी फॉरवर्ड हो गया अगले सालों के लिए, क्योंकि 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये तब है जब अपना आईटीआर फाइल करेंगे और उसमें ये अमाउंट शो करेंगे। अब 19-20 आ गया, उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फिर से हुआ 2300 का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ 6600 का। तो अभी आप क्या करेंगे, जो 6600 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था उससे आप जो पिछले साल का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था 4000 का वो एडजस्ट कर लेंगे। तो अब 2600 रुपए का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ उस पर आपको टैक्स देना है, और पिछले साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 2000 और इस साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 2300, यानी 4300 आप कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे अगले साल एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं हो सकता। अब 20-21 में 800 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, 7000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो अब क्या होगा, इस 7000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपको पिछले साल का 4300 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ था वो एडजस्ट कर लेंगे, और 800 रुपए का इस साल का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं,
क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल जो लॉस है वो लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो सकता है। तो 1900 रुपए का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। तो इस साल आपको कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, आपने पूरा टैक्स जो लॉस था वो एडजस्ट कर लिया। अब 21-22 में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ 2200 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ 5000 का, आपको कुछ आइटम्स पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हुआ 3000 का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हुआ 10,000 का। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 3000 का हुआ था वो टैक्सेबल होगा, और जो आपका 10,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उसमें से आप 5,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट कर लें और 2200 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी एडजस्ट कर लें। तो 2800 रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स देना है और 3000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देना है, और आपको कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, ना समझ आए तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन फिर से बता रहा हूं, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इज नॉट अलाउड इवन इफ यू हैव फाइल्ड बिलेटेड रिटर्न। आपने बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर ली तब भी कैरी फॉरवर्ड रिटर्न लॉसेस अलाउड नहीं है, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के केस को छोड़कर। तो अपना आईटीआर ड्यू डेट से पहले जरूर फाइल करें यदि आपने कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है। A taxpayer incurring a loss from a source income from which is otherwise exempt from tax। मान लीजिए कोई ऐसी इनकम है जो जिस पर टैक्स ही नहीं लगता, मान लीजिए एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं और उस पर टैक्स वो टैक्स एग्जेम्प्ट होती है। तो एक साल एग्रीकल्चर में आपको लॉस हो गया 1 लाख रुपए का, तो वो आप किसी भी इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उस पर टैक्स लगता ही नहीं है। तो जब जिस इनकम पर टैक्स ही नहीं लगता तो उसमें जो लॉस होगा वो भी किसी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम। तो जो लॉस होते हैं वो किसी कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकते। तो मान लीजिए किसी बिजनेस में आपको लॉस हो गया 2 लाख का और आपने कोई लॉटरी जीत ली या केबीसी जीत गए, जो आपका बिजनेस इनकम नहीं है, कैजुअल इनकम है, उस प्रॉफिट से आप वो लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो कैजुअल इनकम से लॉसेस कभी भी सेट ऑफ नहीं हो सकते। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये सारे कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉसेस के जो प्रोविजन है समझ आए होंगे और आप इनका अच्छे से फायदा उठा पाएंगे और अपना नुकसान नहीं करेंगे। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स और लोगों से भी शेयर करें। इसके साथ ही 2 बातें जो मैं हमेशा कहता हूं, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करें, और दूसरा किसी भी जरूरतमंद की मदद करें ताकि वो खुश रहें। इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू सो मच।